आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम करने वाले हैं सम स्टैंडर्ड मेथड एंड रैशनलाइजेशन मेथड। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हमने लेक्चर नंबर 4 में यानी कि लेक्चर नंबर 4 था, उसके अंदर मैंने फैक्टराइजेशन मेथड एंड आपका था डायरेक्ट मेथड, इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके बेस पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए थे, यानी कि क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया था और साथ में मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए। तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर विजिट करिएगा, आपको नोट्स आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे फंक्शंस को एंड देन उसके बाद हम लिमिट किस तरीके से निकालेंगे एंड देन आपका नेक्स्ट जो मेथड था वो था सम स्टैंडर्ड मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वो लिमिट को लगाना होता है एंड जो मेजर स्टूडेंट है ना वो इसी फॉर्मूले में गलतियां करते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से गलतियां नहीं करनी अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करते हो। चलिए हम देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हम सबसे पहले करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखिए इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, जो रैशनलाइजेशन मेथड है इसमें हम करेंगे क्या, इसमें मान लीजिए आपका एक फंक्शन है, उसको आपकी लिमिट पता करनी है किसी एक पॉइंट पे। तो अगर आप लिमिट पता करते हो तो 0/0 का फॉर्म आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले रैशनलाइज करना होगा एंड देन आपको उसको एलिमिनेट करके उस लिमिट को पुट करनी होगा। और इस वाले में क्या करेंगे, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको लिमिट इस तरीके से अप्लाई करनी है, इस फॉर्म में अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो फाइनली इसको लिख सकते हो n(a)(n-1). जब मैं इसको कराऊंगा तो और भी अच्छे से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज आप सब डाउनलोड करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है आपको वेबसाइट की, वहां पे आपको जाना है और फाइनली अपने नोट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। मैंने सभी लेक्चर के नोट्स वहीं पे दे रखे, प्लीज आप सब डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। अब हम करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक था क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन मेथड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं रैशनलाइजेशन मेथड के बाद, फिर उसके बाद हम सम स्टैंडर्ड मेथड के ऊपर भी करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है, देखिए हमें इसमें क्या बोला है कि आपको यहाँ पे इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे 4 पे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या होगा, सबसे पहला आपका काम ये है कि जो x की वैल्यू उसको डायरेक्टली पुट करो पहले। ठीक है, हमने डायरेक्टली पुट करा। देखिए यहाँ पे मैं 4 पुट कर लूंगा, 5 पहले से 9 हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट है कितना होगा 3 और माइनस में 3, ये देखिए 3 है ना, ये माइनस में 3 था, क्या हो जाएगा 0। तो ऊपर कितना आया आपका 0। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 पुट करा तो 5 - 4 कितना होगा 1, अंडर रूट है तो 1 बच गया। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस में 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ भी क्या आ गया आपका फाइनली 0। तो आप देख सकते हो 0/0 का फॉर्म है, यानी कि नॉट डिफाइन हो गया। अगर ये नॉट डिफाइन हो जाता है तब आपको उसके बाद क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज करने में यह है कि न्यूमरेटर को करें या फिर डिनोमिनेटर को करें। तो जहां पे आपको अंडर रूट दिख रहा है उसी को आपको रैशनलाइज करना होगा। यहाँ पे देखिए दोनों में ही है, एक तो आपका न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों को हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट होने का मतलब है कुछ कट जाएगा आपकी भाषा में एंड देन उसके बाद जो बचेगा ना आपको, उसके अंदर आपको लिमिट को अप्लाई कर देना है, डायरेक्टली पुट कर देना है। राइट, तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, हम लिख लेते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। यहाँ पे देखिए आपका क्या है 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस x एंड आपका है 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस x। ये चीज़ तो क्लियर है आपको सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आपका कैसा नेगेटिव, हम यहाँ पे लगा देंगे पॉजिटिव और इसको कर देंगे रैशनलाइज इस तरीके से। यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस में अंडर रूट 5 माइनस x एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये है आपका न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे और हम इसको कर देंगे रैशनलाइज 5 प्लस x अपॉन में 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस x। ये चीज़ तो क्लियर हुई आपको। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें आपको कुछ सेम दिख रही है, ये देखिए a प्लस b और ये क्या a माइनस b है ना, दोनों सेम तो है। और आपको एक आइडेंटिटी भी पता होगी कि a प्लस b और a माइनस बी, ये क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला ये होता है आपका a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। बस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका a की जगह क्या है, a की जगह क्या है आपका 3 है और b की जगह क्या है अंडर रूट में 5 प्लस x। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है इस वाले फॉर्मूले के लिए। तो हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये दोनों चीज़ सेम थी ना, ये आपका a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो हम देखिए यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9
मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ डायरेक्टली। माइनस में जब इसके ऊपर स्क्वायर करोगे, इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, तो क्या आ जाएगा आपका 5 ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, यही तो होगा आपका। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, फिर हमारे पे ये चीज़ तो बच गई है ना, तो हम इसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस में अंडर रूट 5 माइनस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपको। फिर हम नीचे भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, इसके ऊपर हम ये आइडेंटिटी आराम से लगा सकते हैं। देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। माइनस में इसका स्क्वायर आप करिएगा तो क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से। यहाँ पे हमने इसको बंद करा। फिर आगे क्या है आपका, ये पूरा लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं 3 प्लस में अंडर रूट 5 प्लस एक्स। इतना क्लियर हुआ आपको? हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एंड देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 माइनस 5 माइनस में x, इस माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पे 1 प्लस में अंडर रूट 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपका क्या बचा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में 5 प्लस में x, इस माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया तो यह है आपका। फिर उसके बाद ऊपर यहाँ पे देखिए क्या बच गया आपका 3 प्लस में अंडर रूट 5 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइए। हाँ जी। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लिख सकते हैं इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 4, यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया, 4 बचेगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 माइनस में x एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आपका जो था वही रह जाएगा अंडर रूट 5 माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपका क्या है, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 प्लस में x। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? यहाँ पे बताइए क्या आपका 3 प्लस में अंडर रूट 5 प्लस एक्स। यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमने इसको ऐसे लिखा। यहाँ पे देखो हम कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, किसी भी ब्रैकेट में से अगर आप माइनस को बाहर निकालते हो ना, जैसे मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो जो चीज़ माइनस में थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो ये दोनों सेम सेम नहीं हो गए? हाँ जी सेम सेम हो गए, तो कट जाएंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये माइनस में हो गया ना आपका, माइनस का 1 बचा तो मैं इसको माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, मैंने उसको बाहर निकाल लिया इधर। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें बच गई है मेरे पे, मैं इसको लिख लेता हूँ ये आपका 1 प्लस में अंडर रूट 5 माइनस एक्स एंड उसके बाद नीचे की तरफ आपका क्या है, ये पूरा है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 3 प्लस में अंडर रूट 5 प्लस एक्स। और फाइनली आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। तो हम पुट कर लेते हैं। देखिए ये माइनस में आपका क्या आएगा, लिमिट एक्स, हाँ पुट कर लेते हैं हम। आपको जब आप पुट कर दोगे ना लिमिट को, यानी कि x बराबर 4 पुट कर दोगे इसके अंदर, तो आपको लिमिट दोबारा नहीं लिखनी है। तो हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 तो पहले चाहिए, यहाँ पे आप देखिए 5 माइनस 4 क्या होगा, 1 होगा। अंडर रूट उसके ऊपर है तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ऊपर आपका क्या आ गया 2 और नीचे देखिए क्या आएगा, ये माइनस में, माइनस पहले था ना यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर देंगे तो क्या है, पहले ही 3 है और ये 9 हो जाएगा। और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। 3 प्लस 3 क्या आ गया 6। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1/3। तो फाइनली आपका ये आंसर निकल गया। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्या, कि सबसे पहले आपको वैल्यू पुट करनी है स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। नॉट डिफाइन फॉर्म आ गया 0/0 का, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू रख देनी है और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज आप नोट करिए। फिर हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे 10 पे। तो आपका पहला काम क्या होगा, हम इसके अंदर डायरेक्टली पुट करके देखते हैं। तो चलिए हम पुट करके देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली पुट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ तो यहाँ पे आपका 7 है, माइनस में 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा आपका, क्योंकि अंडर रूट 10 पुट करना है एक्स की जगह। तो मैंने पुट किया। यहाँ पे देखिए कि आपका अंडर रूट 5 और यहाँ पे माइनस में अंडर रूट 5, ये चीज़ तो क्लियर है। फिर नीचे देखिए क्या आएगा आपका, नीचे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 10 का स्क्वायर, क्या होगा 10 माइनस में 10। तो नीचे वाला तो 0 आ गया, ऊपर वाला 0 नहीं आया, लेकिन नीचे वाला तो 0 आ चुका है। अगर 0 कभी भी हो जाता है किसी भी नंबर के नीचे तो वहाँ पे है वो नॉट डिफाइन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये हो चुका है आपका नॉट डिफाइन। अगर ये नॉट डिफाइन हो गया तो अब हमें क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर हमें लिमिट को पुट करना होगा वहाँ पे कुछ एलिमिनेट करा के। चलिए हम इसको रेशनलाइज कराते हैं। तो हम देखिए रेशनलाइज किस तरीके से कराएंगे। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू अंडर रूट 10। यहाँ पे देखिए इस बार हम न्यूमरेटर को, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हमें कराने की जरूरत नहीं है। हम न्यूमरेटर को क्या कराएंगे, रेशनलाइज कराएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं अंडर रूट दिख रहा है। अब देखिए हम इसको रेशनलाइज कैसे कराते हैं। हमारे पे क्या है आपका 7 माइनस 2x माइनस में अंडर रूट 5 और माइनस में अंडर रूट 2। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में ही आ सकता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। और देखो 10 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस में अंडर रूट 10 का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ताकि इसका कहीं यूज़ पड़े तो मैं यूज़ कर लूँ।
ये चीज़ें तो आपको क्लियर हुई। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रेशनलाइज कराना है, तो हम कर लेते हैं रेशनलाइज। आपका क्या है 7 - 2x प्लस में √5 माइनस में √2, ये चीज़ तो क्लियर है। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा आपका 7 माइनस में 2x, ठीक है 7 माइनस में 2x प्लस में √5 माइनस में √2, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हो आप इन दोनों में, इसमें और इसमें, देखो ये a और ये क्या हो गया b एक तरीके से पूरा, यानी कि ये और ये देखिए यहाँ पे सेम है ये और ये भी सेम है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस। तो हम क्या बोल सकते हैं a प्लस बी है और ये a माइनस बी, इन दोनों में हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बनेगा बताइए। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू दिस, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा पहले तो हम लिख देंगे √7, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 7 माइनस में 2x। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देखिए हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 माइनस में √2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए हमारे पे क्या बचा हुआ नीचे, हम इसको ऐसे रहने देते हैं, x का स्क्वायर माइनस में √10 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे अभी रहने देते हैं। आगे इस चीज़ को देखिए, हम इसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं 7 माइनस में 2x प्लस में यहाँ पे आगे क्या है आपका √5 माइनस में √2, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है जी। आगे देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका काम क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो आपको पता है √5 और यहाँ पे क्या √2 है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा देखिए हम खोल लेते हैं। तो इसको अगर आप खोलिएगा तो आपका आएगा √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और प्लस में √2 का स्क्वायर 2 और माइनस में, क्योंकि आपका माइनस होगा ना, क्योंकि आपका √5 माइनस में √2 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √5 इंटू √2 और यहाँ पे क्या होगा आपका 2 से मल्टीप्लाई 2ab, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो 10, तो हम लिख सकते हैं इसको 2√10। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, यहीं पे कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे हो गया आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 10। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 7 माइनस में 2x, यहाँ देखिए कितना हो गया 7, तो हम लिख सकते हैं ये माइनस में 7 प्लस में ये अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा आपका, प्लस में 2√10, ये चीज़ तो क्लियर हुई आपकी। फिर हम नीचे लिखते हैं, नीचे देखिए हमारे पे क्या है x का स्क्वायर माइनस में √10 का स्क्वायर, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। फिर हम नीचे लिखते हैं आपका 7 माइनस में 2x प्लस में √5 माइनस में √2, ये चीज़ तो क्लियर हुई, ठीक है जी। फिर देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 पूरा कट गया। फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू √10, यहाँ पे देखिए ये है आपका 2, ये है आपका 2, हम इसको बाहर निकाल लेते तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 था, हमने इस 2 को क्या करा माइनस के 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा आपका x माइनस में √10। चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं बताओ। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ भी 2 था ना, यहाँ भी 2 था, तो मैंने 2 को तो बाहर निकाला, साथ में यहाँ पे जो माइनस था उसको बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस में था तो ये किस में हो जाएगा, ये x प्लस में, और ये आपका किस में था प्लस में, तो ये किस में हो गया आपका माइनस में। एंड देन हम बोल सकते हैं नीचे जो है आपका लिखा हुआ है इसको देखो, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है आपका। तो हम बोल सकते हैं a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे x और b की जगह ये पूरा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या x प्लस में √10 और x माइनस में √10, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है आपका नीचे की तरफ, नीचे आपका अंडर में 7 माइनस 2x प्लस में √5 माइनस में √2, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अब देखिए हमें इसको आगे क्या करना होगा, यहाँ पे हम इन दोनों को काट सकते हैं, कट गया आपका। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें बची हुई, आपको क्या करना है, लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करा देना है, क्योंकि कुछ एलिमिनेट हो चुका है रैशनलाइज करने के बाद, तो आपको फाइनली लिमिट वहाँ पे अप्रोच करा देनी। हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे x की जगह कितना √10 को, क्या आएगा, एक तो हमारे पे है माइनस का 2 ऊपर की तरफ है, तो ये तो ऊपर की तरफ ही रहने वाला है। फिर उसके बाद नीचे देखिए, नीचे हमारे पे क्या है, इसको हम पुट कराएंगे तो देखिए √10 क्या हो जाएगा 2√10, तो ये चीज़ तो क्लियर हुई आपको। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम पुट कराते हैं तो क्या बचने वाला है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, इसको मैंने यहाँ पे पुट कराएंगे तो क्या होगा 7, तो देखिए अंडर तो पहले से ही है 7 माइनस में 2 और यहाँ पे x था, तो यहाँ पे मैंने √10 रख दिया। एंड देन हमारे पे क्या है ये चीज़, हम इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका √5 और माइनस में √2, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी। इतना क्लियर होने के बाद अब आप ध्यान से देखना कैसे करना है इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है। स्टूडेंट उसके बाद आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए आपको इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि इस चीज़ को अभी देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये जो चीज़ है मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। देखिए ये है आपका √7 माइनस में 2√10, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ, बताइए क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 + 2
माइनस में 2 अंडर रूट 10, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने 7 को 5 + 2 लिख लिया। अच्छा, इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताइए? या 5 है ना, 5 को मैं ऐसे लिख लूँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, देखिए अंडर रूट 10 है। अच्छा, ये आपको कुछ दिखा नहीं क्या? ये ऐसे नहीं बन गया a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ध्यान से देखो, a की जगह क्या है आपका, यहाँ पे a की जगह है अंडर रूट 5 और b की जगह क्या निकला आपका अंडर रूट 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सेम इस तरीके से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सिंपल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं अब इस वाले की जगह ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैंने क्या बोला, 7 था, 7 को मैंने लिखा 5 + 2, क्लियर। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसको मैं क्या 5 को ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 को हम लिख सकते हैं। फिर हमने बोला कि ये तो कुछ कुछ ऐसा देखने पे लग रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल्स टू क्या होता है आपका a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो हमने बोला हमें a की जगह क्या दिख रहा है, अंडर रूट 5, b की जगह क्या दिखा ये। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। बिल्कुल, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप रिवाइंड करो, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको अंडर रूट 5 माइनस में 2 का होल। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 5 माइनस में अंडर 2 का होल स्क्वायर। हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका देखिए, इससे ये कट जाएगा, आपको ऊपर बचा माइनस में 1 और नीचे की तरफ देखिए क्या बचेगा, नीचे की तरफ बचेगा आपका अंडर रूट 10 तो था पहले से ही। हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में है ये आपका, ये लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको कराया था, इसको बताया था किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे है आपका अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है जी। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस में ये अपॉन में देखिए ये है आपका, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इससे ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट हटा लूँ तो आप देख सकते हो ये है आपका 5 और ये भी क्या है 5, अंडर रूट 5 क्या हो जाएंगे 2 अंडर रूट 5। तो मैं लिख लेता हूँ 2 अंडर रूट 5। यहाँ पे देखिए माइनस में अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। एंड देन हम क्या बोल सकते हैं, ये 2 आपका क्या होगा बाहर आ सकता है, तो हम लिख लेते हैं माइनस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 10 और यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करा लेना है हमें। तो माइनस में 5 देखिए, माइनस में सॉरी अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, हमने रैशनलाइज करा लिया। और यहाँ पे आप रैशनलाइज कराइएगा तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आप पे क्या बच जाएगा इस तरीके से अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2। फिर हम नीचे की तरफ अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 10 और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि a प्लस बी सॉरी a प्लस बी और ये क्या a माइनस बी, तो हम कर लेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा माइनस में 2, तो ये कितना आ गया आपका 3 और 3 का आप 2 में मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा 6, तो ये आ गया 6 अंडर रूट 10। तो फाइनल आंसर ये है आपका, ये फाइनल आपका आंसर हो गया लिमिट का। तो चीज़ें समझ में आई, हमने क्या करा रैशनलाइज करा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि रैशनलाइज करने के बाद आप चाहते तो इसको यहाँ पे छोड़ देते, लेकिन हमने कुछ दिमाग लगाया, उसके बाद हमने इसको पूरा सॉल्व करके आंसर बताया। चाहो तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन मेरा काम है आपको पूरा बताना, तो मैंने पूरा बता दिया कि हम इसको किस तरीके से तोड़ा। हमने उसको तोड़ने के बाद फाइनली हमने यहाँ पे लिखा अंडर रूट था तो अंडर रूट हट गया, ठीक है, स्क्वायर से। तो चलिए इतना आपको सॉल्व कर लेते हैं सम स्टैंडर्ड मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन और उसका कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एक थ्योरम आपको याद रखिए। इसमें है क्या, मान लीजिए आपका क्या है, आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे a पे। अगर कभी भी आपको कोई भी फंक्शन इस तरीके से नजर आ जाए, जैसे x की पावर n है और a की पावर भी n है, यानी कि जो x की पावर है वही a की भी पावर है और नीचे क्या है x माइनस a है, तब आप इस पूरी चीज को आपको ध्यान रखना, आप क्या लिख सकते हो। और यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखनी है, क्या खास बात है, ये खास बात ये है कि यहाँ पे जो है a ये यहीं पे अप्रोच होगा, मतलब जो ये है ना, देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लो 1 है तो ये x भी कहाँ अप्रोच होगा, वहीं पे अप्रोच होगा। ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए 1 है और ये अप्रोच हो रहा है 0 पे, तब आप नहीं लगा पाओगे। ये कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे पावर है n पे, मतलब x पे जो पावर है वही पावर a पे भी होनी चाहिए। पहली बार तो पावर वाली चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पावर वाली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने की लिमिट क्या अप्रोच होनी चाहिए, जो आपका a है, यानी कि यहाँ पे x माइनस ये जो लिखा है ना a जो है आपका वही अप्रोच होनी चाहिए कि x अप्रोचेस टू a होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका x माइनस 1 तो ये जो है आपका 1 जो है, ये जो लिमिट है वो कहाँ अप्रोच होनी चाहिए, 1 की तरफ ही अप्रोच होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि क्या मैं इसमें ये अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का क्यूब है और यहाँ पे भी क्या है आपका a का क्यूब, लिख सकते हो 1 का क्यूब लिख सकते हो ना, बिल्कुल हमने लिख लिया। यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ क्या है, जो ऊपर होता है
पावर में, अगर मैं पावर को हटा दूँ तो सेम नीचे x माइनस ए, तो यहाँ पे देखिए x माइनस, ये x माइनस ए था, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो हम फाइनली इसके अंदर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ चेक करो, पावर तो आपने चेक कर लिया और आपने ये भी चेक कर लिया कि हाँ जी इस फॉर्म में आ रहा है। अब आपको ये देखना है क्या ये x a की तरफ अप्रोच हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये था आपका a, यहाँ पे देखिए a के बदले में क्या है आपका 1, तो क्या यहाँ पे लिमिट अप्रोच हो रही है 1 की तरफ, हाँ जी हो रही है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा है n, यानी कि जो पावर है उसको पहले लिख दो, तो हमने n लिखा। फिर आपको क्या करना है, लिखना है a क्या आपका 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है n माइनस 1, यानी कि जो पावर है उसमें से एक घटा दो, तो हम इसको लिख लेंगे कितना 3a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए 3, तो खत्म हो गया, ये तो आसान था। अब देखो इसके बेस पे यहाँ पे देखिए जरा, अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया, ये है x अप्रोचेस टू 1 और आपको इसको क्या करना है सॉल्व करके लिमिट बतानी है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है कि भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है 15 माइनस, इसको आप लिख सकते हो 15, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए था, अगर ये ऐसे होता है x की पावर 15 माइनस में 1 की पावर 15, तो नीचे आप अगर ऐसे होता है x माइनस 1, तब तो आप इसको अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन नीचे इसके नीचे क्या नहीं है x माइनस 1 नहीं है, तब आप कैसे करोगे, उसकी जगह तो x की पावर 10 माइनस 1 है, तब आप कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे दे देंगे और बोलेंगे लॉजिक करके दिखा दो, तो आपको कुछ थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, करेक्ट है ये, ठीक है जी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 15 माइनस में 1 की पावर 15, और ये इसके डिवाइड में है, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे डिवाइड में है, क्या डिवाइड में, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए डिवाइड में, क्या डिवाइड में x की पावर 10 माइनस में 1 की पावर 10, 1 की पावर 10 ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अब मैं अगर एक बात बताऊँ, क्या मैं इसको ऐसे ना लिख लूँ, जैसे मान लो आपका है 2/3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/2 3/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, लो फिर से, तो 2/3 आ गया। तो मैंने इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, देखिए जो यहाँ पे था वही अप्रोच हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ x 15 माइनस 1। अब देखो अगर इसके नीचे क्या आ जाए आपका, इसके नीचे आ जाए x माइनस 1, और इसके भी ये भी क्या चाहेगा, मेरे नीचे क्या आ जाए x माइनस 1, तो मैं बोल सकता हूँ इसके नीचे क्या आ गया आपका, लीजिए x माइनस 1, और इसके भी नीचे क्या आ जाएगा आपका x की पावर 10 है माइनस में 1 की पावर 10 है, तो इसके नीचे भी क्या आ गया x माइनस में 1। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, दोनों डिवाइड में है ना, जब दोनों को डिवाइड में लोगे तो ये इससे कट जाएगा। देखो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये फाइनली इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली दोबारा से उसी में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताया था, अगर आप पे डिवीजन में है कोई भी चीज़ तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअल, तो हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड देन हमारा है x की पावर 15 माइनस में 1 की पावर 15, फिर नीचे आपका x माइनस में 1, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे देखिए क्या x की पावर 10 माइनस में 1 की पावर 10, फिर आपका नीचे की तरफ क्या आएगा x माइनस में 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जगह, यानी कि इस पूरे की जगह क्या ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 15 a की पावर n माइनस 1, तो a की जगह क्या है 1 की पावर 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14, ठीक है, यहाँ पे तो 14 आ गया। आगे हम करते हैं ये आपका डिवाइड में क्या ये चीज़ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a की जगह क्या है आपका 1, तो पहले आपका क्या आता है n, यानी कि पावर कितनी है 10, तो हम लिख लेंगे 10, और यहाँ पे a की जगह क्या है 1 है ना, तो 1, फिर हम क्या लिख लेंगे 10 माइनस 1, यानी कि एक पावर कम हो जाती है, तो हम लिख लेंगे 9। अब देख सकते हो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 9 की पावर a की पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी आपका क्या आता है वही चीज़ आती है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो डिवाइड में तो हम लिख लेंगे इसको कैसे 15/10, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा 3/2, तो फाइनली आंसर सॉल्व हो गया। तो प्लीज़ आप इसे नोट करिए, फिर हम करते हैं थर्ड एंड फोर्थ। अब हम करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपको सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि आपका जो फॉर्मूला है x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में वही चीज़ बिना माइनस के, यानी कि सॉरी बिना पावर के नीचे होनी चाहिए, जैसे कि x माइनस a। तब आप इसको क्या लिखोगे, जो मैंने ये चीज़ बताई आपको क्या लिख लेना है इसको, आपको जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो वो जो लिमिट है वो a होनी चाहिए, यानी कि a की तरफ अप्रोच होनी चाहिए। तो आप इसको क्या लिखोगे, सॉरी n, और यहाँ पे लिखोगे a की पावर कितनी n माइनस 1, ये बताया था, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है। सम स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया ना उसको बड़े ही ध्यान से आपको अप्लाई करना होता है, वरना आपको बेसिक आपकी कमजोर हो जाएगी। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से करिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके अंदर आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करो तो 0/0 का फॉर्म आएगा कन्फर्म में, देखिए 0 हो जाएगा नीचे तो बात ही खत्म, यानी कि नॉट डिफाइन हो गया। तब आप इसको किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे
कुछ स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। हो सकता है रेशनलाइज करने से आंसर आ भी जाए, लेकिन आपको करना क्या है, देखिए मान लो आप सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे। अब देखो आप किसी भी मेथड से करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं आ सकता अगर आपने सही चीज़ अप्लाई करी है तो। यहाँ पे देखो सम स्टैंडर्ड से कैसे करना है आपको, क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस तरीके से हो कभी भी एक्स की पावर एन, सॉरी यहाँ पे अगर हमारी लिमिट अप्रोच कर रही हो, लिमिट अप्रोच कर रही हो आपकी एक्स की पावर एन है, माइनस में ए की पावर एन है, अपॉन में एक्स माइनस ए है, तो मैंने बताया था आप इसको ऐसे लिख लो एन ए एन माइनस में 1। और यहाँ पे ये चीज़ आप कंफर्म रखो कि ये कहाँ अप्रोच होना चाहिए, एक्स ए की तरफ अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो ना तो ये ऐसे बन रहा है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे भैया। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या, लेट करना पड़ेगा इस वाले कंडीशन में। अगर आपको ये चीज़ नहीं दे रखी अप्रोच होते हुए, देखिए पहले तो इसको आपको ऐसे कैसे बनाओगे, तो हमने बोला कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट बी जेड इक्वल्स टू कितना 1 प्लस में x। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। यहाँ पे जो था 1 प्लस एक्स उसको मैंने z मान लिया, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर मैंने इसको ये लिखा तो आप x को क्या लिख सकते हो, एंड आप x को क्या लिख सकते हो बताइए। मैं x को ये लिख सकता हूँ z माइनस 1, इसको मैंने इधर भेज दिया, चीज़ें क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी चीज़ को कुछ भी लेट करते हो ना लिमिट में, तो उस पर आपको करना क्या होगा, लिमिट को भी चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या एक्स अप्रोचेस टू 0, देखो जैसे आप इसके अंदर पुट करते हो, जैसे मैं पुट करता हूँ लिमिट, ठीक है लिमिट हो गया आपका, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताइए, जेड अंडर रूट जेड आ गया, क्योंकि पूरा क्या था आपका जेड था, माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे देखिए एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की जगह क्या है जेड माइनस में 1। अब देखो कुछ ये ऐसा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप इसको ऐसे भी लिखाओगे एक्स अप्रोचेस टू 0, पूरा टीचर काट देगा। क्यों, क्योंकि अब जो है इसमें वेरिएबल वो जेड है ना कि एक्स है, तो आपको किसमें चेंज करना होगा, इसको जेड की तरफ लिमिट को अप्रोच कराना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से, आपको जेड की तरफ इसको अप्रोच कराना होगा, वरना आपका आंसर गलत माना जाएगा। एक्स अगर यही लिख देते हो तो कुछ लेट करने के बाद, तो यहाँ पे आपको करना क्या, कैसे आप अप्रोच कराओगे, देखिए आपको करना कि ये कहाँ था, 0 था ना, एक्स कहाँ अप्रोच हो रहा था 0 की तरफ, क्या पुट कर दो, तो जेड कहाँ अप्रोच हो जाएगा बताओ 1। क्लियर हुआ, बताओ दोबारा बताता हूं मैं आपको क्या करना है, एक्स कहाँ अप्रोच हो रहा है 0 की तरफ, यहां पुट कर दिया तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 1। तो जेड कहाँ अप्रोच करेगा 1 की तरफ, बस वेरी गुड, ये हो गया हमारा, अप्रोच कर रहा है कहाँ पे 1 की तरफ। क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1, और यहां पे क्या है जेड की पावर हाफ, ठीक है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, माइनस में 1 की पावर, तो कुछ भी लिख सकते हो, मानो मैंने इसको हाफ लिख लिया, नीचे क्या आपका जेड माइनस में 1। अब देखो ये सारी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। जो पावर इस पे होती है वही पावर इस पे है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे यहाँ पे होता है आपका, और यहाँ पे ये बिना पावर के नीचे होते हैं, तो बिना पावर के नीचे। अब यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे होता है आपका ए, क्या ये जो आपकी लिमिट है वहीं पे अप्लाई हो रही है, हाँ जी हो रही है। देखिए एक्स अप्रोचेस टू 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो पावर है यानी कि 1/2, हम इसको लिख सकते हैं 1/2, एंड देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या ए की जगह क्या है आपका 1, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एन की जगह क्या है आपका, देखिए 1/2, तो 1/2 माइनस में 1। बताओ क्लियर हुआ, बहुत आसान है ये एन होता है, ये ए होगा आपका, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, n-1 इसकी पावर, तो हमने ये लिख लिया। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हमने लिखा दिस, ये 1/, माइनस में आएगा, शायद ये माइनस में आएगा क्या, हाँ जी माइनस में आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अच्छा यहाँ तक का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 की पावर कुछ भी आएगा क्या 1, तो फाइनली आपका क्या आंसर निकल चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका ये चीज़ जो मैंने बताया ना ये और भी सॉल्व हो। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको कुछ लेट करना पड़ता है, इसमें लेट कर लिया तो आपको जो नीचे वाला है उसकी जगह भी तो कुछ लिखिएगा, लिख लिया हमने। फिर हमने इसके अंदर पुट करके देखी है सारी चीज़ें, तो हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपको ये नहीं लिख सकते, यानी कि एक्स अप्रोचेस टू 0 नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको जेड को अप्रोच कराना होगा, क्योंकि आपके जो वेरिएबल थे वो चेंज हो चुके हैं। तो हमने जेड को अप्रोच कैसे कराया, इसके अंदर जो हमने लेट किया था उसमें एक्स की वैल्यू पुट करके, तो ये अप्रोच हुआ कहाँ की तरफ 1 की तरफ। फिर हमने इसको सॉल्व करा, फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। इसको हम करते हैं, तो देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या है, क्या हम इसको लेट कर सकते हैं बताइए। जो भी आपको दिख जाए ना पावर के अंदर वाली चीज़ उसको आप लेट कर लीजिए। जैसे पावर के देखो ये पावर कितनी एन है ना, इसके अंदर जो चीज़ है इसको आप लेट कर लीजिए। तो लेट बी हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका जेड इक्वल्स टू 1 माइनस में एक्स, ठीक है। नीचे x है तो आप बताइए x की जगह क्या लिख सकते हो, एंड x की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए। हम क्या x की जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस में z। मैंने x को इधर भेज दिया, z को इधर भेज दिया, सही है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम है, इतना काम किया आपने, आपको क्या करना है, जेड को अप्रोच कराना होगा। तो हम जेड को अप्रोच कैसे करा लेंगे, यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जेड की पावर n, क्योंकि पूरा जेड लेट किया है मैंने, माइनस में 1 अपॉन में नीचे की तरफ देखो आपका यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपका जेड की जगह। ठीक है, हमने x की जगह क्या लिखा है, 1 माइनस में x, 1 माइनस में जेड, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे एक गलती है, मतलब ये तो हमने अप्रोच करा लिया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर n, कुछ भी लिख सकता हूँ ना, a की पावर आप कुछ भी लिखिए, सॉरी मेरा मतलब था 1 की पावर आप कुछ भी लिखिए, हमेशा क्या आएगा 1 ही आने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या ये अभी सही है, नहीं सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे जेड माइनस 1 है। ठीक है, जेड की पावर n माइनस में 1 की पावर n है, तो हमें नीचे क्या होना चाहिए, जेड माइनस 1, हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाल लिया हमने, तो माइनस में हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, मैं इसको सीधा करके लिख दूँ जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1, राइट। अब आपको इसके अंदर लिमिट लगा देनी, तो हम इसको अंदर लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका n a, ठीक है, आपको पता है ना क्या होता है n a, n माइनस में 1, तो आपका n की जगह क्या है, यहाँ पे n ही है, a की जगह क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस में 1, तो ये पूरा क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी आप 1 ही होगा वो, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ आप बताइए कि आपको न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर अब हम करते हैं 2 और क्वेश्चन, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप नोट करिए इसको। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी आपका, ये माइनस में n होगा ना कि n होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस का n होगा। तो चलिए प्लीज़ इसे नोट करिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला है कि आपका लिमिट दे रखा है, ये फंक्शन है पूरा, आपको बोला है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, यानी कि आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यानी कि सम स्टैंडर्ड जो मेथड है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मैंने आपको यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे x की पावर n, a की पावर n और x माइनस a, तो क्या हम डायरेक्टली अप्लाई कर दें? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली अप्लाई करोगे आंसर गलत आ जाएगा, सुन लो पहले। फिर कैसे करेंगे भैया, प्लीज हमें बताइए। तो इसको हमें करने के लिए सबसे पहला काम किया कि देखिए अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हो, आप बोलते हो कि चलो ये x हो गया, ये आपका a है पूरा, हम इसमें अप्लाई कर देते हैं वो वाला फॉर्मूला, यानी कि n a n माइनस 1 वाला, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट कहाँ अप्रोच है, आपकी लिमिट कहाँ अप्रोच कर रही है a पे, जबकि यहाँ अप्रोच करनी चाहिए थी, तो गलत हुआ। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें मिसिंग है कि यहाँ पे इस पर x+2 है और यहाँ पे तो सिर्फ x ही है, यहाँ पे a+2 है लेकिन यहाँ पे भी a ही है सिर्फ नीचे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, ठीक है, सोल्यूशन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आपका, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a, एंड देन यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+2 की पावर कितनी है आपकी 5/2, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी ऐसे का ही ऐसी है, और यहाँ पे 5/2। यहाँ पे देखिए क्या मैं इसको ऐसे कर लूँ x-2 माइनस में a+2, क्या कोई दिक्कत होगी इससे? चलिए यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे माइनस, सॉरी बताओ कोई दिक्कत हुई इससे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार मैंने 2 को जोड़ दिया और एक बार मैंने 2 को घटा दिया, तो कोई भी तो इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इन दोनों को काटेंगे तो वही चीज़ तो दोबारा आ जाएगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, एंड देन हम लिखा x+2, इसकी पावर कितनी है 5/2 है, माइनस में a+2 और या इसकी पावर कितनी है 5/2 है। यहाँ पे क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख लूँ x+2 अलग, यहाँ से मैंने माइनस बाहर लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये जो आपका नेगेटिव में था ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये नेगेटिव में था ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। चीज़ें क्लियर हुई? बिल्कुल। अब देखो बिल्कुल उस वाले फॉर्म में आ गया जो आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन 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 अभी एक चीज़ गड़बड़ है। मैंने आपको बताया था कि x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a, अगर इस तरीके से लिमिट अप्लाई हो रही हो, और लिमिट कहाँ अप्लाई होनी चाहिए? a पे, यानी कि x अप्रोचेस टू a होना चाहिए, जो यहाँ पर है वहीं पर अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है a+2 है, तो ये लिमिट कहाँ अप्लाई होना चाहिए था? a+2 पे होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे गलत हो जाएगा। आप बहुत बच्चे होंगे जो ऐसे अप्लाई कर देंगे n-1, गलत हो जाएगा भाई। पहले आप इस पर ध्यान तो दे लो, यहाँ पे लिमिट कहाँ है अप्रोच है a की तरफ, आप कहीं और अप्रोच करा के करा रहे हो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है वहीं पे लिमिट अप्रोच होनी चाहिए x की वैल्यू, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, और कभी भी अप्रोच नहीं होता ना जहाँ पे होना चाहिए, तो आपको कुछ इसको लेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला लेट भी हमने क्या लेट कर लिया कि x+2 z के बराबर है। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है जी, अब इतना आपने बोल दिया ना, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी z वाली। तो हम z की लिमिट निकालते हैं, तो z कहाँ अप्रोच होगा बताइए, ये कहाँ अप्रोच हो रहा है,
देखिए एक्स कहाँ है आपका, एक्स कहाँ अप्रोच हो रहा है ए पे, इसको यहाँ पुट कर दो तो ये कहाँ अप्रोच होगा, यहाँ पे। देखो जो चाहिए था वो मिल गया कि नहीं, मिल गया, बिल्कुल ही तो मिल गया। मैंने बोला था ना यहाँ पे अप्रोच होनी चाहिए, तो हो गई अप्रोच। देखो हम कैसे कर लेंगे, देखो इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, लिमिट जेड अप्रोचेस टू ए प्लस 2 एंड देन यहाँ पे है आपका ये पूरा कितना जेड की पावर कितनी हो गई 5/2 एंड माइनस में ए प्लस 2 की पावर कितनी है 5/2 है। और नीचे देखिए कितना है आपका, ये तो हो जाएगा जेड, तो जेड माइनस में ए प्लस 2। अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्म में भी है ये, और ये जो है आपका एच, यानी कि यहाँ पे, सॉरी मेरे कहने का मतलब था ये जो था आपका यहाँ पे जो ये जो वेरिएबल है वो कहाँ अप्रोच हो रहा है, यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, बिल्कुल अब सही है। अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्या लिख लेंगे हम एन, यानी कि यहाँ पे एन क्या है आपका 5/2, तो 5/2 ए की जगह क्या है a + 2 लिखा मैंने। फिर पावर में क्या लिखोगे एन क्या है 5/2 माइनस में 1, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 ये 2 ये यानी कि 3/2, तो फाइनली आ गया आपका 3/2। फाइनली ये आंसर हो गया आपका। समझ आया, बहुत आसान था। हमने सबसे पहले इसको इस वाले फॉर्म में चेंज करा क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी थी, ठीक है। x + 2 था, नीचे भी तो x + 2 होना चाहिए, ये a + 2 था, ये भी a + 2 होना चाहिए, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। फिर हमने इतना हो गया तो हमने देखा कि यार इसमें ये चीज़ तो कन्वर्ट हो गई इसमें, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमें पता है कि ये कहाँ अप्रोच होता है, x जो वेरिएबल है वो कहाँ अप्रोच होता है a की तरफ। ये जो a की वैल्यू होती है यहाँ पे होता है, यहाँ पे a की जगह a + 2 है, यहाँ पे a की जगह क्या है a + 2 है, तो ये a की तरफ, ये यानी कि x जो है a की तरह ना होके, a की तरफ ना अप्रोच होके a + 2 की तरफ अप्रोच होनी चाहिए थी। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे पुट करा, यानी कि इसको हमने लेट करा पहले, तो फिर हमने इसको जानबूझ के ऐसे अप्रोच कराया, फिर हमने अपना आंसर बताया। वरना आप ऐसे करोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला गया कि इफ दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि उन्होंने पहले दे दिया आपको उन्होंने पहले बोल दिया कि यार यहाँ पे अगर आप इसको अप्रोच कराओगे, इनकी वैल्यू लिमिट निकालोगे ए पे, तो ये मिलेगा आपको। चलिए, तो हमें आपको यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको फाइंड करके दिखाना है ए की वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 5a, ठीक है, क्योंकि n-1 यानी कि 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 405। यहाँ तक क्लियर है, ये इससे कट जाएगा पूरा, कितना आ गया 81, तो a की पावर 4 इक्वल्स टू 81। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 4 माइनस में 81 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करा हमने, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a की पावर, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेते हैं a का स्क्वायर माइनस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख लो 9 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। क्या ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b, और सॉरी b की जगह क्या आपका 9 है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको, प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या करा कि a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a + b होता है और a - b होता है, और हमें यहाँ पे b की जगह क्या दिख रहा था आपका 9, तो वही चीज़ हमने अप्लाई करी है। अब इतना हो जाने के बाद क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये पूरा 0 है, ये पूरा 0 है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों में से कोई ना कोई तो 0 ही होगा ना। तो इससे हमने क्या बोला कि a का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, या तो ये पूरा 0 हो रहा होगा, और या फिर हम बोल सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 होगा। दोनों में से एक ही चीज़ तो 0 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, a का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में 9, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस में 9। अब देखो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में फंस चुका है, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे a इक्वल्स टू 9 आयोटा। क्लियर हुआ। एंड देन यहाँ पे आप देखो क्या लिख लोगे, a का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू प्लस माइनस में 3। तो फाइनल 2 आंसर आएंगे आपके, एक तो आपका आएगा a इक्वल्स टू 9 आयोटा और एक आएगा प्लस माइनस में 3। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सो स्टूडेंट, यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वेबसाइट की, वहाँ पे आपको विजिट करना है और वहाँ से आपको नोट्स को डाउनलोड कर लेने हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।